करके मैं लंगर खाने जाऊंगी। और एक मोदक भी लग रहा है। टेस्टी देना चावल। और मैं खाऊंगी सूजी का चीला। सर्दियाँ आने वाली है जल्दी, ऑटो में चले। था जा चुपचाप आके खा ले, मोटे हो गए हैं। चलो चलो लेट हो जाएंगे। साथ में लिया ना तो मुझे यहाँ की सच्चाई पता लग। हाँ अब ये वाला ट्राई करो। ये आ गई हमारी कोल्ड कॉफी। छोरा हरियाणा का, छोरा हरियाणा का, भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। पर हम सभी अपने घर में आज उदास हैं क्योंकि गणपति पप्पा जो हैं वो कल जा चुके हैं हमारे घर से। और मतलब बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था उनको विसर्जित करने का, पर एक रीत बनी हुई है तो वो करनी पड़ती है। तो अभी अभी सुबह का माहौल है, सब लोग उठ चुके हैं, पूरे घर की क्लीनिंग होनी है और आज मंडप भी हटाया जाएगा क्योंकि गणपति पप्पा चले गए हैं। तो मंडप हटाया जाएगा, नीचे से सोफा वापस लगाया जाएगा, घर की थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी आज। तो सुबह सुबह खाना नहीं बनाया है, कल का जो भोग रखा था वही हम लोग अभी नाश्ते में खा रहे हैं। और यहाँ पे चाय है, यहाँ गोलू बैठी है। तो पूरी तो ऐसी चीज है कभी भी खा सकते। जब हम छोटे होते थे ना, कंजकें होती थी तो कंजकों में पूरी बनती थी सुबह, तो हम वो पूरी रात तक चलाते थे। अच्छा लंगर होता था, लंगर से लेके आते थे पूरी, अगले दिन गर्म करके भी खा लेते थे। और क्या, भोग का खाना इतना टेस्टी होता है, कभी भी खा लो, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, अपने आप अच्छा लगता है। गाइज एक चीज ना मैंने अपनी लाइफ में फील करी है, लाइफ में क्या आप सभी ने भी फील की होगी। बचपन में मैं ना बहुत लंगर लेके आती थी और डोली ले जाती थी घर से जिसमें दूध आता है, डोली लेके जाती थी, पन्नी लेके जाती थी, पन्नी में पूरी भरवा के लाती थी और डोली में सब्जी। और मतलब वो पूरी अगर बच भी जाती थी तो अगले दिन गर्म करके सुबह चाय के साथ खाते थे। और उस सब्जी का, उस पूरी का जो टेस्ट होता था ना, अभी काफी टाइम से मैंने लंगर नहीं खाया है और ऐसा दिल कर रहा है कि वो मिल जाए मैं खा लूं। और ना ऐसा होता है कि वो जो पूरी होती है ना, वो पूरी मोटी होती है, फिर भी वो खाने में इतनी टेस्टी होती है, इतनी टेस्टी। घर में जो पूरी बनती है वो होती है पतली, लेकिन लंगर की पूरी होती है मोटी, जैसे हम रोटी की लोई लेते हैं ना, उतनी बड़ी होती है वो, लेकिन इतनी टेस्टी होती है बहुत ज्यादा। दिल कर रहा है कहीं लंगर हो तो बताना मुझे कमेंट करके, मैं लंगर खाने जाऊंगी। तो मैं पायल को मना कर रही थी बहुत देर से ना कि ये पंडाल जो है ना अभी मत खोल, बट पायल कह रही अभी खोलूंगी। तो आज ना ये वाला सामान है ना वो भी रखना पड़ेगा क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है और बिल्कुल जगह नहीं है घर में रखने की, तो बेड खोलना पड़ेगा। बट बेड खोलना भी ना आसान बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे डबल गद्दे हैं, तो ये दोनों नीचे निकलते हैं तो बहुत ही मुश्किल है यार। मतलब ना हम लोगों को इतनी जल्दी रहती है मंडप लगाने की और उतनी जल्दी रहती है उतारने की। उतार इसलिए रहे हैं क्योंकि ना घर की ना सेटिंग करनी है। बहुत दिन से ना यहाँ पे सेटिंग हो नहीं पाई थी सही से, काफी सारा सामान बिखरा था, तो अब अच्छे से साफ सफाई करेंगे। एक्चुअली हुआ ये था, जब से पप्पा जी आए हुए थे ना घर पे, तो हम लोग सिर्फ झाड़ू ना, मतलब जब मजबूरी होती है, जैसे रूम में अगर कुछ गिर गया या बालकनी के अंदर झाड़ू लग रहा था, बाहर तो झाड़ू लग ही नहीं रहा था, सिर्फ नॉर्मल गीले पोछे से सफाई हो रही थी। तो आज हम सोच रहे हैं डीप क्लीनिंग कर ले। पंखे इतने गंदे हो रहे हैं क्योंकि 5-6 दिन से पंखा चल नहीं था, ऊपर मंडप था तो वो भी बहुत गंदा हो रहा है, तो आज होगी सफाई अच्छे से। ठीक होगा ना। कोट पैंट कितने दिन से यहाँ पे टंगा हुआ है, टाइम ही नहीं मिल पाता कि बेड में रखे। आज मैं सोच रही हूँ बैंगल रखूंगी ना तो ये भी रख दूंगी। तो पंडाल का जितना भी सामान था ना, मैंने सब इस कपड़े में रैप करके रख दिया। वो भैया जब आएंगे जिन्होंने लगाया था तो ये उठा के ले जाएंगे, उनको इजी हो जाएगा, वरना उनको पहले सारा पंडाल निकालना पड़ता, फिर सारा पैक करना पड़ता है। उनका टाइम बचा दिया मैंने। तो ये सारे पूजा के बर्तन हैं जो अभी पूजा में इस्तेमाल हुए हैं। सारे बर्तन जो है मैं अच्छे से पन्नी में रैप करके रख देती हूँ क्योंकि अभी ये जब भी पूजा होगी, जैसे अब दिवाली की पूजा होगी तब निकालेंगे सारा सामान। यहाँ पे ना हम अच्छे से ना हर चीज को रैप करके रख रहे क्योंकि ये तांबे की है ना, नहीं तो काले पड़ जाएंगे अगर इसे हम रैप नहीं करेंगे। और हमारे घर में न्यूज़पेपर होता नहीं है तो हम इसमें कर रहे हैं। तो यहाँ हमने सब कुछ कर दिया है पैक। अब इसे एक थैले में रख के बेड में डाल दूंगी, दिवाली पे निकालूंगी। तो गाइस ये हमारा पूजा का जो सामान का थैला बन गया, अब इसे संभाल के रख देते हैं। गोलू अब रखेंगे कहाँ पे रख रहे हैं, हम भूल जाते हैं। एक्चुअली क्या है, हम सामान सब कुछ बहुत संभाल के रखते हैं तो हम भूल जाते हैं कहाँ रखते हैं। अब अंदर के कमरों का सेटिंग करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे ना चीकू की लंच की बॉटल कह रही हूँ, वाटर बॉटल और लंच निकाल दिया। इस लड़के ने पूरी तो खाई है पर चावल थोड़े कम खाए हैं और एक मोदक भी लग रहा है। तो पायल ने ना सुबह देसी घी में चावल बनाए थे, थोड़े से बच गए थे तो एक कटोरी मैंने भी खाई थी, बहुत टेस्टी थे। बाद में जो बचा था ना कुकर में, वो मैंने निकाल के खाया था। टेस्टी थे ना चावल, सच में टेस्टी बने थे। तो अभी बज गए हैं दोपहर के 2। पायल सुला रही है चीकू को, चीकू के पापा भी सो रहे हैं, मैं भी सोच रही हूँ काम करती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट करने के बाद फिर शाम को उठते हैं। और आजकल ना मैं पानी इतना कम पी रही हूँ ना, पता नहीं पानी पिया ही नहीं जा रहा है। ये मेरे सुबह की पहली बॉटल है, तो मैं ऐसी ही ना 5-6 बॉटल निपटा देती थी और स्किन इतनी अच्छी हो रही थी। दोबारा से स्किन थोड़ी डाउन हो रही है। तो जैसे ही मैं सोने की कोशिश कर रही थी ना, मुझे लगने लगती बहुत तेज भूख और घर में बने थे दाल चावल, बट मेरा ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा दाल चावल खाने का। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि दाल चावल ना खाऊं, तो मैंने बनवाया अपने लिए चीला।
तो मेरा मन है चीला खाने का। चीला खा के आराम से सोऊंगी। पायल और चीकू सब सो चुके हैं। तो ये बन गया मेरे चीले का बैटर और मैं खाऊंगी सूजी का चीला। तो यहाँ पे आ गया मेरा सूजी का चीला, जो कि मैंने आधा खा लिया, तब मुझे याद आया है कि दिखाना भी था। तो बहुत ही टेस्टी बना और मैं ना 2 तरीके के सॉस खा रही हूँ आज, फैट फ्री सॉस और ये है टमाटो केचप। तो ऐसी ना हरकतें हम बचपन में भी करते थे। जब मम्मी कुछ खाने को देती थी ना, ब्रेड पकौड़ा या कुछ भी कटलेट, वेट करते थे कि मम्मी कब आए दोबारा दे, तो तब तक अपना नाम लिख लेते थे पहला अक्षर। तो मैं ऐसे करती थी बचपन में। आप भी करते थे क्या? कमेंट करना। शांति से ना चीला ढंग से बन नहीं रहा था। तो ये वाला जो चीला है ना, ये चीला नहीं है, चीले का टुकड़े हैं। ये मुझे मिला है। ये हलवा बना, हलवा नहीं, वो उपमा होता है ना, उपमा, मैं समझ वो बना दिया। तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, नहा धो के एकदम फ्रेश हो गई हूँ और आंख नहीं खुल रही। सामने बहुत तेज धूप है, बट आज ना धूप ना अच्छी लग रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सर्दियाँ आने वाली है जल्दी, क्योंकि 2-4 दिन से ना धूप बहुत तीखी तीखी लग रही थी, पर आज की धूप अच्छी लग रही है, मीठी मीठी। तो अभी ना मैं बालकनी से इधर से आई ना, तो आते डर गई। तो यहाँ पे छोटा शेर और बड़े शेर दोनों थे ना, मैं डर गई। और ना यहाँ पे पायल भी रेडी हो गई है नहा धो के, और हमने अपनी पानी की बोतल साथ में ले ली है। पानी बहुत जरूरी है। पानी जाने वाला नहीं है साथ में, इसलिए बैठे हुए। हाँ, एक्चुअली क्या हो रहा है, हुड्डा भैया गए हुए हैं गाड़ी ठीक करवाने के लिए, और नितिन भैया अभी हैं वॉशरूम में नहा रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि काम करते हैं, नितिन भैया के साथ जाते हैं, चीकू भी ले लेंगे और मार्केट में चले जाएंगे। भैया चले? मैं जा नहीं सकता आपके साथ। क्यों? मुझे चीकू ने कसम दी है कि हमारे साथ नहीं जाना। नहीं, स्कूटी पे ट्यूशन आना ले। भगवान की कसम, मम्मी की कसम, सबकी कसम देके गई। आपने खा ली थी कसम? हाँ, मैंने खा ली थी कल बात। अब आप कसम खा चुकी हो। मैं स्कूटी पे तो पायल एक काम कर, गाड़ी तू ही ले चल। मेरे पास एक आइडिया है, ऑटो में चले? नहीं। अच्छा, एक और आइडिया है, गाड़ी में मुझे बैठना आता है अच्छे से, तेरे को चलानी आती है, चलते हैं। और ये तेरी कान के टॉप्स देख के याद आया, मैं अपने कान के टॉप्स पहन पायल यार बिल्कुल मजबूरी मत किया कर। मजबूरी क्या बोलते हैं, देरी मत किया कर। तो जब से ना मेरी इयररिंग्स घूमे है ना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेती, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती। मतलब कि मैं अपनी इयररिंग्स, कल विसर्जन था तो मैंने आर्टिफिशियल इयररिंग्स पहने थे। जैसे ही मैं घर पर आई ना, सबसे पहला काम मैंने किया इयररिंग्स पहनने का। भाई मुझे इतना ज्यादा डर बैठ चुका है ना जब से इयररिंग्स घूमी है। तो गाइस, हमें जाना था बाहर मार्केट नहा धो के, और कोई है नहीं है मिले जाने वाला। तो मुझे लग रहा है कि ये जो प्रोग्राम है ये कैंसिल करना पड़ेगा। और कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पे खाली बैठे फोन चला रहे हैं, अंदर जाके सो जाते हैं। यहाँ पे ना मेरा पायल का दोपहर का नाश्ता आ गया है। बहुत भूख लग रही थी तो हमने सोचा कि ना परांठे बनवा लेते, साथ में चाय। तो अचार, परांठा और चाय। तो ये ना भाग कर आई है, मैंने इसको इशारा करा था आजा चुपचाप आके खा ले। क्योंकि क्या है, हम ना बहुत ज्यादा परांठे खाते हैं, और परांठे खाने के बाद ना इंसान मोटा हो जाता है, और हम लोग क्या है, मोटे हो गए हैं। तो चीकू ने यहाँ पे जो है गोलियों की बरसात कर दी है। चच्चू के साथ क्यों नहीं गए? चच्चू गाड़ी लेने गए हैं। नहीं एक्चुअली हाँ, नहीं वो सर्विस के लिए दी अपनी पुरानी वाली ना, वो लेने गए हैं। तो यहाँ पे सारी सब्जियां आ गई हैं काफी टाइम बाद, मतलब ये लगा लो 2 हफ्ते बाद हमारे घर में सब्जी आई हैं पूरी। तो सब्जियां सब आ गई हैं, अब लगाई जा रही है सब्जियां। मौसमी आई है लेकिन बहुत कम आई है, इसका जूस निकालने के लिए मंगाना था शायद। और ये नाशपाती, एप्पल, बनाना, ये सब आ गया है। तो गाइज, अभी मैं, चीकू के पापा और गोलू जा रहे हैं उस पे, उसको क्या कहते हैं, डेट पे जा रहे हैं हम तीनों। चीकू घर पे, नितिन भैया के साथ, और आज हमारी स्पेशल डेट है। तो काम के चक्कर में ना इतना बिजी हो गए कि घर वालों को ना टाइम देना बिल्कुल बंद कर रखा है। तो आज से सोच लिया कि हफ्ते में 2 दिन हम जाया करेंगे डेट पे। मैं, गोलू, चीकू घर पे है। चीकू बोला है साथ चल, पर वो जा नहीं रहा। नितिन कह रहा है इसको मैं टाइम से सुला दूंगा क्योंकि सुबह इसको स्कूल भी जाता है। चलो लेट हो जाएंगे फिर। तो गाइस, हम लोग इतने आलसी हो गए हैं ना, मतलब मुश्किल से 10-12 सीढ़ी चढ़ी हूँ मैं, और सांस फूलने लग गई। तो गाइस, हम आए हैं अपने सलून में, और यहाँ पे आ चुका है हमारे सलून का मंदिर, जिसमें रोज सुबह पूजा होगी, और बहुत ही सुंदर मार्बल का मंदिर है पूरा। तो यहाँ हम अपने सलून में आए थे, तो हम अपनी पेंट्री की चाय पी रहे हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ बन रही है चाय, और ये भैया बना रहे हैं चाय हमारे लिए। चाय पी के फिर हम निकलेंगे आगे के लिए। तो गाइस, कभी भी ना ये वाली लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जैसे पाइप है तो इसके ऊपर ना लाल कपड़ा या फिर कुछ भी कपड़ा बांध लो। अब सोचो गाड़ी आ रही है पीछे से, अचानक से टक्कर लगे, उनको भी चोट लग सकती है, हमें भी चोट लग सकती है। बिल्कुल सही बात है, ऐसे सरिये लेके ऐसे नहीं घूमना चाहिए लाल कपड़ा, क्योंकि दूर से चमकता है, बंदा अगर लाइट मारे तो चमकता है, ये चमकेगा भी नहीं और एक्सीडेंट भी हो सकता है। हमारे घर के जो लोग हैं ना, वो थोड़े से ना बच्चे हैं बहुत ज्यादा। इन्होंने क्या किया, इसके आगे ना शीशा वीशा लगवा रखा है, देखो इसके आगे। तो जिसकी वजह से ना आजकल ना कैमरे की क्वालिटी नहीं आ रही थी, 0 क्वालिटी आ रही थी। मैं भी ना, पता एक बात बोलूं, मैं ये चीज सोच रही थी जब मैं कैमरा ना से ले रही थी ना, 1-2 बार मैंने ये चीज सोची कि ना ब्लर आ रहा है। मैंने क्या पता नहीं आजकल शायद होता होगा ब्लर कुछ, अब नहीं पता था ये लगा हुआ है। तो मैंने बस अभी जैसे ही कैमरा हाथ में लिया ना, तो मुझे यहाँ की सच्चाई पता लग गई। पागल लगता तो मुझे दोनों के दोनों ना, पता नहीं। हाँ, मुझे लग रहा है मुझसे गलती हो गई तुमसे शादी करके। अच्छा, और क्या, सबसे बड़ी अच्छी बात हुई है ये। अच्छा, गलती नहीं थी?
नहीं। हम लोग आए हैं अभी अरमान जी के लिए जिम के लिए लोअर लेने के लिए। ये हमें पसंद आया है। एक अरमान जी भी पहनने गए हैं अंदर, वो पहन के आते तो दिखाती हूँ। एक ये पसंद आया है, दो चीज ये पसंद आई है, 2 टी शर्ट्स पसंद आई है। तो एक ये वाला लोअर हमें पसंद आया है, रंग बिरंगा है, देख सकते हो आप, ब्लैक कलर में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके साथ तो ब्लैक कलर की सिंपल प्लेन टी शर्ट लेना। हाँ ये डाल के आओ। तो एक ये वाला लोअर है जो हमें पसंद आया है, ये भी अच्छा लग रहा है गुड्डू। हाँ अब ये वाला ट्राई करो, ये वाला थाई वाले दिन पहन सकते हो आप, ये स्टफ अच्छा है। तो गाइस हमारी भरपूर शॉपिंग हमने कर ली है और आज हमने जो शॉपिंग की है वो सिर्फ और सिर्फ इनके लिए जिम की है, क्योंकि इनके पास जिम के जो कपड़े थे ना उनकी शॉर्टेज हो गई थी। शॉर्टेज इसलिए हो गई थी, कभी कपड़े हमारे उड़ जाते हैं और वो मिलते ही नहीं है वापस, तो इसलिए इनके जो कपड़े हैं वो कम पड़ रहे थे जिम के लिए, तो हमने ले लिए सारे। अब हम जा रहे हैं डिनर पे और टाइम हो चुका है अभी 10 बजे। और आपका बहुत ही ज्यादा दिल से धन्यवाद, आपकी वजह से जो हमारा व्लॉग है वो ट्रेंडिंग 14 पे है, गणपति जी विसर्जन वाला। जिसने अभी तक नहीं देखा वो भी जाके देख लेना। तो यहाँ पर आ गया मेरे लिए और पायल के लिए पनीर रैप विद फ्रेंच फ्राइज, जो कि बहुत ही यम्मी लग रहा है। पायल अभी खाने लगी थी, मैंने कहा रुक जा पायल। ये आ गई हमारी कोल्ड कॉफी, ये चीकू के पापा की, अरमान जी की, और ये मेरी। मैंने मेरी कर दी है फिनिश, इन्होंने अभी शुरू भी नहीं करी है। तो गाइस इतने टाइम बाद ना चीकू के पापा आज चिकन खा रहे थे और चिकन खाते खाते ना बीच में इनको स्मेल आई, तो इन्होंने चेक किया कि स्मेल कहाँ से आ रही है। मतलब इतनी गंदी स्मेल आ रही है इस चिकन से, बहुत ही ज्यादा गंदी। इन्होंने छोड़ दिया है और मतलब शेफ जो अंदर बना रहा है उसको ये नहीं पता है चिकन में स्मेल है कि नहीं है, तो ये बहुत ही गलत बात है। आप खराब चीज दे रहे हो। बिल्कुल 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 होगी। आप खराब चिकन खा रहे हो, चिकन ही है ना ये, तो खराब तो करेगा ही ना पेट में जाके। आप कुछ भी खाओ ठीक है, तो पेट में जाएगा तो फूड पॉइजनिंग होगी। तो भैया खाना बहुत ही ज्यादा बेकार था। आपका क्या नाम है? तो ये गवाह है यहाँ का, क्योंकि ना देखो क्या होता है ना, लोग ये बोलेंगे कि भैया वीडियोस के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे ऐसा। क्योंकि खाना देखो क्या है, खाना हमने खाया है, बिल भी हमने दिया, पर क्या ना किसी की तबीयत खराब हो जाए, हम है कल को कोई और आएगा उसकी भी तबीयत खराब हो गई। तो भैया यहाँ क्या नाम है इसका? डाउनटाउन। तो बाहर से बोर्ड दिखाता हूँ, तो तब भी कभी भी आप जाओ, कहीं भी खाने जाओ, थोड़ा देख के खाया करो। एक तो इतने दिन बाद हम लोग फैमिली टाइम करने आए थे, डिनर करने आए थे, घूमने आए थे, तो मतलब शॉपिंग के टाइम तक सब कुछ ठीक था। जैसे रेस्टोरेंट में आए ना, एक नेगेटिविटी पहले आ गई। मतलब हम जब मोहितो मांगे इनसे तो इनके पास मोहितो के लिए मिंट नहीं था। फिर इनके पास जो चिकन इन्होंने दिया वो इतना गंदा चिकन, इतनी गंदी स्मेल। मतलब जब वो सामने आया ही था ना, चीकू के पापा ने तभी बोल दिया था कि बहुत अजीब सा लग रहा है ना। फिर हमने कहा कि नहीं वो शायद ओवन में हुआ होगा, इसलिए ना तो उसमें थोड़ा ऑयल आ जाता है, क्योंकि हम भी, हमारे घर में भी एयर फ्रायर है, तो जब हम भी चिकन बनाते हैं ना, चिकन अपना ऑयल छोड़ता है, और हमने स्मेल नहीं किया था। लेकिन जब उन्होंने थोड़ा खाया ना और खाने के बाद उनको स्मेल आई, उन्होंने हमें सुंघवाया। ओहो सीरियसली हमेशा ना मेरे साथ ऐसा ही हो, जब मैं बाहर खाने का आता हूँ ना तो मुझे खाना नहीं मिलता ढंग का। इनको बाहर का खाना नसीब होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। अगर ये घर में कुछ खा ले तो खा ले, बाहर ये कभी कुछ नहीं खा पाते। गाइस हमारा जो अरमान मलिक चैनल है उस पर हमने बहुत ही बढ़िया एक प्रैंक डाला है, सच में। जिसने अभी तक नहीं देखा है जल्दी जाके देखो, क्योंकि इतना ज्यादा सस्पेंस वाला था ना वो, इतना ज्यादा सस्पेंस वाला था, और आप भी देख देख के ना घबरा जाओगे कि ये आखिर क्या हो गया। तो गाइस इस प्रैंक का सारा आइडिया मेरा था और डायरेक्शन भी मैंने की थी, तो आप बताना जरूर कि आपको कैसा लगा। और इसमें जो सबसे घटिया एक्टिंग थी वो की है गोलू ने। है घटिया थी ना पायल थोड़ी सी? मेरे को तो नहीं लगी मेरी एक्टिंग, मुझे मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। तो थोड़ी बहुत थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। हाँ थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, अगर ये चाहती तो और मजेदार हो जाती। और अच्छी हो सकती थी। तो गाइस बहुत ही प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिल गए हमें, और रास्ते में हमें रोक लिया गया और फिर हमने बहुत सारी सेल्फियां दी। है ना कि आपका प्यार ही है जो हमें रोक लेता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और मतलब बाहर का खाना ना अब डाइजेस्ट नहीं होता हमें। तुम खाती नहीं, मुझे ना ऐसे लग रहा है मेरे यहीं पे कुछ रखा हुआ है, कुछ रखा हुआ है, कुछ रखा हुआ है। और चिकू के पापा के साथ तो पोपटी हो गया है। बस अब घर जाते हैं, चिकू को देखती हूँ सबसे पहले सोया है कि नहीं सोया, क्योंकि फोन आया था, वो सो गया था, फिर 9 बजे फिर उठ गया था। अभी देखती हूँ सोया है कि नहीं। हाँ नहीं सोया हो तो उससे डांट पड़ेगी। अभी चिकू के पापा नीचे गाड़ी लगा ले, डांट पड़ने से पहले मैं उसे बचा लूँ। सोया हो तो बहुत अच्छी बात है। घर आते ही ना पायल को वॉमिट हो गई, क्योंकि जो पायल को खाना है ना बिल्कुल भी सूट नहीं करा बाहर का। हमने रैप खाया था, वैसे मुझे भी वॉमिट जैसा लग रहा है, बट मुझे आई नहीं वॉमिट, पायल को आ गई। और चीकू सोया नहीं है, 1 घंटा सोए हो आप, कल स्कूल जाने, चलो सो। 1 घंटा सोया था, हाँ 1.5 घंटा। गाइस आज सबकी तबीयत बहुत खराब सी लग रही है, इनकी, मेरी, पायल की। तो यही वाले व्लॉग को यही एंड करती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी आके सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।